जब तुम साथ कहोगी वो प्रेम कहेगा, जब तुम प्रेम कहोगी तब वो प्रणय कहेगा, जब तुम प्रणय कहोगी तो सावधान रहना, वो पाप कह सकता है। एक दिन तुम उछाल देना उसके सारे नैतिक शब्दों को, साहस करना और बस संसर्ग कहना। तब देखना वो तिलमिलाकर फेंक देगा अपने सारे चमकीले हथियार और अपने महाशस्त्र प्रेम के लिए विकल हो जाएगा। महाशस्त्र, ये वो कविता है जो मैंने पढ़ी, और ये कविता रूपम मिश्र की लिखी हुई है और उनका कविता संग्रह है एक जीवन अलग से। मैं आज उनकी इस एक जीवन अलग से जो संग्रह है इससे कुछ कविताएं पढ़ रहा हूं। रूपम की रेंज बहुत बड़ी है, लेकिन मैं सिर्फ वही कविताएं पढ़ रहा हूं जो मैं पढ़ना चाहता हूं, जो मुझे लगता है कि मेरे को सुनानी चाहिए, उस नज़र से मैं देखता हूं। लेकिन इनकी रेंज बहुत बड़ी है। अब उस रेंज की एक मैं मिसाल आपको देता हूं कि ये तो मैं क्योंकि प्रेम मोहब्बत इश्क करता रहता हूं, तो मैंने आपको एक कविता सुनाई, उससे शुरुआत की। लेकिन उससे पहले जो इनकी संग्रह की पहली कविता है मैं उसी को सुनाता हूं। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि रूपम दरअसल हैं क्या। कि मेरा जन्म वहां हुआ जहां पुरुष गुस्से में बोलते तो स्त्रियां डर जाती। इस कविता का शीर्षक है मेरा जन्म वहां हुआ। मेरा जन्म वहां हुआ जहां पुरुष गुस्से में बोलते तो स्त्रियां डर जाती। मैंने माँ, चाची और भाभी को हंसकर पुरुषों से डरते देखा। वो जीवन का पहला पुरुष पिता को किसी से भी तेज बोलते देख मैं डर जाती। वो दूसरा पुरुष भाई जिसे मुझसे स्नेह तो बड़ा था, मेरी किताबी बातों को ध्यानस्थ सुनता पर दुनियादारी में मुझे शून्य समझता। वो कहता दी यहां नहीं जाना है, मैं कहती अरे जरूरी है, क्यों नहीं जाना। तुम नहीं समझोगी। उसके चेहरे पर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता। मेरा मन डर कर खुद को समझा देता था कि बाहरी दुनिया तो उसी ने देखी है, मैंने घर और किताबों के सिवा देखा क्या है। फिर तुम जीवन में तुम आए तो मुझे लगा ये पुरुष मेरे जीवन के उन पुरुषों से अलग है। ये वो पुरुष थोड़ी ना है, ये तो बस प्रेमी है। फिर जब तुम पहली बार गुस्से में बोले तो वही डर झट से मेरे सीने में उतर आया जो पिता और भाई के गुस्से से आता था। मैं ढूंढने लगी उस पुरुष को जो झुककर महावर भरे पैरों को चूम लेता था। कहां गया वो पुरुष जो कहता था कि तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता। मुझे गुस्सा आया उन कवियों पर जिन्होंने नारी को नदी और पुरुष को सागर कहा। कितनी असमान उपमा थी ये। मैं अचरज से तुम्हें देखती रह गई। तुम वही सदियों के पुरुष थे, मैं वही सदियों की स्त्री। मैं ठीक माँ, चाची और भाभी के बगल में खड़ी थी और जान गई थी कि क्षणिक प्रणय आवेग जीवन नहीं होता। तो दोस्तों, रूपम मिश्र की मैं कविताएं आपको सुना रहा हूं। एक जीवन अलग से अद्भुत कविता संग्रह है ये। मेरी नजर इस पे पड़ी थी, फिर मैंने इसको मंगाया और पढ़ा। मुझे लगता है कि मैं एक आध रोज इसको पढ़ता हूं। अब देखिए, अगला जो कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है फंसी हुई लड़कियां। मैंने कहा ना कि रूपम एक अलग नजर से देखती हैं और लिखती हैं कि उसके गांव ज्वार और मोहल्ले का असाध्य और बहुछूत शब्द था ये। उसके गांव जवार और मोहल्ले का असाध्य और बहुछूत शब्द था ये। कुछ तथाकथित प्रेमियों ने अपने जैसे धूर्त दोस्तों में बैठकर कहा बेहयाई से कि फलां लड़की फंसी हुई है मुझसे। इसका शीर्षक है फंसी हुई लड़की। कि उसके गांव जवार और मोहल्ले का असाध्य और बहुछूत शब्द था ये। कुछ तथाकथित प्रेमियों ने अपने जैसे धूर्त दोस्तों में बैठकर कहा बेहयाई से कि फलां लड़की फंसी हुई है मुझसे। उसे नफरत थी इस शब्द से। उसने जहां भी सुना कि वो लड़की किसी से फंसी हुई है, उस लड़की के लिए घृणा से उसका मन भर गया। फंसी हुई लड़कियों को देखकर लगा कि कोई गलीज चीज देख ली। फिर एक दिन उसे प्रेम हुआ अप्रत्याशित। अब उसके सर्वांग से फूटती थी एक आदिम महक। आंखें अड़हुल के फूलों की तरह दहकने लगी। प्रेयस ने उसे बताया प्रेम आत्मा का पवित्रतम रूप है। प्रेयसी को प्रार्थना की सुरीली धुन कहा। वो मगन रही कि वो प्रेयसी है। गर्व रहा कि वो फंसी हुई लड़की नहीं है और उन फंसी हुई लड़कियों से और घृणा की। फिर एक दिन उसने सुना कोई कह रहा था उसके प्रेमी का नाम लेकर कि वो तो फलां से फंसी हुई है।
अचानक खुद के लिए ये शब्द सुनकर घिन, अपमान, दुख और क्रोध जैसी कितनी संवेदनाओं से कांप गई वो। लगा कि कस्बे के सबसे गंदे नाले में गलती से आ गिरी। फिर थोड़ी देर सोचकर उसने हंसकर कहा, इतनी भी खराब नहीं होती फंसी हुई लड़कियां। प्रेम के अभिजात वैभव का सौभाग्य और समाहारक हैं यही फंसी हुई लड़कियां। रूपम, क्या बात है। अब देखिए अगली कविता, प्रेम करना या फंसना। हम दोनों नए नए प्रेम में थे। उसके हाथ में महंगा सा फोन था और बाह में औसत सी मैं। फोन में कई खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें दिखाते हुए उसने मुस्कुराते हुए गर्व से कहा, देख रही हो ये सब मुझ पे मरती थी। मुस्कुराते हुए गर्व से कहा, देख रही हो ये सब मुझ पे मरती थी। मैंने कहा, और तुम? उसने कहा, जाहिर है मैं भी प्रेम करता था। मुझे भी थोड़ा रोमांच हुआ। मैंने हसरत और थोड़ी रूमानियत से लजाते हुए कहा, मेरे भी स्कूल में एक पगलैट सा लड़का था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, हम खूब बातें करते थे। तब उसने मेरी ओर हिकारत से देखकर कहा, अच्छा तो तुम एक पागल से फंसी थी। मैं आज तक ना समझ पाई भाषा का यह व्याकरण कि एक ही संवेदना में वो कैसे प्रेम में था और मैं कैसे फंसी थी। वाह, एक जीवन अलग से ये कविता संग्रह है रूपम मिश्र का, जिससे मैं कविताएं आपको सुना रहा हूं। अब सुनिए, प्रेम में किया गया अपराध। प्रेम में किया गया अपराध भी अपराध ही होता है दोस्त, पर किसी विधि की किताब में उसका दंड निर्धारण नहीं हुआ। तुम सुंदर हो, यह वाक्य स्त्री के साथ हुआ पहला छल था, और मैं तुमसे प्रेम करता हूं आखिरी अपराध। उसके बाद किसी और अपराध की जरूरत नहीं पड़ी। कभी गैर जरूरी लगने लगे प्रेम या खुद को जाया करने की कीमत मांगने लगे आत्मा, तो घृणा और उदासीनता से मुंह ना फेरना। अपना कोई बड़ा दुख बताकर किडनी या गुर्दा मांग लेना, वो हंस कर दे देगी। देने को तो तुम्हें अपनी जान भी दे देगी, पर वो तुम्हारे किस काम की मेरे दोस्त। एक और सुना देता हूं आज के लिए। इसका शीर्षक है, देह बड़ी सुविधा की चीज है। तुम एक देह की बात ना करो दोस्त। अगर तुम्हारा वो बिरादर ईश्वर हमें देता 100 देह, वो भी तुम्हारे प्रेम नाम के खेल पर वार देते। पर अफसोस उसने हमें बस एक ही दे दी, और उसमें गलती से सवालों से भरी आत्मा दे दी। स्त्रियां आदमकाल से जीतने की चीज थी। उन्हें जीतो, साम दाम दंड भेद चाहे जैसे, पर इतने हथियारों की जरूरत कहां पड़ती है। प्रेम है ना, वो सब शस्त्रों पर भारी पड़ा। उस कला का समुचित उपयोग किया तुमने। सदियों से हम देह की नीली साड़ी उतार कर तुम्हारे अवगुणों पर अवगुंठन खींचते रहे। तुम सगुन में दुखों का छापा मन पर मारते रहे। स्नो व्हाइट के गले में लटका विषैला सेब उछालकर बाहर नहीं आ रहा दोस्त। अब की आखेट से भटका राजकुमार सदियों की सोई राजकुमारी के माथे पर नहीं, छाती पर हाथ रखता है। कभी एक तीर साहिबा ने माजाई के लिए तोड़ा था। मिर्जा सदियों से ऐसे कितने तीर महज मनसायन के लिए तोड़ता है। देह बड़ी सुविधा की चीज थी। हम नाहक आत्मा के जाल में उलझे रहे दोस्त। देख लो, आज जीत देह की हुई। इस दिन को उत्सव का दिन मानकर कैलेंडर में सहेज लेना। रूपम मिश्र की मैंने आपको कविताएं सुनाई हैं। क्या खूबसूरत लिखती हैं, क्या रेंज है उनकी, कमाल की रेंज है, कमाल की कविताएं हैं। आज के लिए इतना ही। आपको पसंद आई होंगी, आपके मतलब की कविताएं। खुश रहिए दोस्तों, एक जिंदगी है, पढ़िए लिखिए इश्क कीजिए।